हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 3 में परिभाषाएं हैं। इसमें टोटल 7 परिभाषाएं हैं। क में है रूढ़ि और प्रथा पद ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसने दीर्घ काल तक निरंतर और एक रूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के हिंदुओं में विधि का बल अभी प्राप्त कर लिया हो, परंतु यह तब जब तक ये नियम निषिद्ध हो, अयुक्तियुक्त या लोकनीति के विरुद्ध नहीं हो, तथा परंतु यह और भी कि ऐसे नियम की दशा में जो कुटुंब को ही लागू हो, उसकी निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद न कर दी गई हो। तो ये किस में आएंगे? क में रूढ़ि और प्रथा में। ख में है जिला न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसे किसी क्षेत्र में जिसके अंतर्गत कोई नगर सिविल न्यायालय हो। कैसा न्यायालय हो? नगर सिविल न्यायालय। वह कोर्ट और अन्य किसी क्षेत्र में आरंभिक अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय तथा इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी अन्य सिविल न्यायालय आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में नोटिफिकेशन द्वारा इस एक्ट में व्यवहार बातों के बारे में अधिकारिता युक्त विनिर्दिष्ट कर दें। ग में आ जाता है पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त। कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त संबंधी तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हो, और अर्ध रक्त से तब जब वे एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हो। घ में है एकोदर रक्त। दो व्यक्ति एक से अधिक एकोदर रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वजा से किंतु भिन्न पतियों द्वारा अवजनित हो। पति भिन्न और पूर्वजा एक ही होनी चाहिए। स्पष्टीकरण खंड ग और घ में पूर्वज के अंतर्गत पिता और पूर्वजा के अंतर्गत माता आती है। ङ यानी कि ई में है विहित से अभिप्रेत इस एक्ट के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। च परिभाषा नंबर च है यानी कि एफ। पहले पॉइंट में सपिंड नातेदारी जब निर्देश किसी व्यक्ति के प्रति हो तो माता के माध्यम से ऊपरली और परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक, माता की ओर से तीसरी पीढ़ी और पिता के माध्यम से ऊपरली ओर की परंपरा में पांचवी पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत पांचवी पीढ़ी आती है। हर दशा में वंश परंपरा संप्रक्त व्यक्ति से जिससे पहली पीढ़ी का गिना जाएगा ऊपर की ओर चलेगी। दूसरा पॉइंट है जो दो व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड तब कहे जाते हैं जबकि या तो उनमें से दूसरे का सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर पूर्व पुरुष हो या जबकि उनका ऐसा कोई एक ही पारंपरिक पूर्व पुरुष हो जो निर्देश उनमें से जिसके प्रति हो उससे सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर है। छ में यानी कि जी में परिभाषा में प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियां। प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियां, दो व्यक्ति प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर कहे जाते हैं। पहला पॉइंट यदि उनमें से दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष हो, या फिर दूसरा पॉइंट है यदि उनमें से दूसरे के पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा हो, या फिर तीसरा पॉइंट है यदि उनमें से दूसरे के भाई की या पिता अथवा माता के भाई की या पितामह अथवा पितामही के भाई की या मातामह अथवा मातामही के भाई की पत्नी रही हो, या फिर चौथा पॉइंट है यदि वे भाई और बहन, ताया चाचा और भतीजी, मामा और भांजी, फूफी और भतीजा, मौसी और भांजा, भाई बहन के अपत्य यानी कि उनके बच्चे, भाई भाई के अपत्य उनके बच्चे, अथवा भाई बहन के अपत्य हों यानी कि उनके बच्चे हों। स्पष्टीकरण खंड च और छ के प्रयोजनों के लिए नातेदारी के अंतर्गत आती है। पहला पॉइंट है पूर्ण रक्त की नातेदारी तथा अर्ध और या एकोदर रक्त की नातेदारी। दूसरे पॉइंट में धर्मज रक्त की नातेदारी तथा अधर्मज रक्त की नातेदारी। तीसरा पॉइंट रक्तजन्य नातेदारी तथा दत्तक नातेदारी। और उन खंडों में नातेदारी संबंधी सभी पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।